Hello बच्चों, let's read this question. The question is that if one zeros of the polynomial a square plus 4 into x square plus 9x plus 4a is the reciprocal of the other, find the value of a. बोलते हैं जो पोलिनोमियल दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4a, ये इसके जो जीरो है, इसका एक जीरो क्या है, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर एक जीरो ए है तो दूसरा नहीं, एक जीरो पी है तो दूसरा जीरो क्या बनेगा, उसका 1/p बनेगा। ये जी तो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बता। अब देखो उसने जो हमें पोलिनोमियल दे दिया, उसने जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है, उसने हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4a उसने हमें दे दिया। ये अब बोलता है ये तो इसने हमें दे दिया, अब बोलता है जो इसके जीरोज है, मान लो इसका जीरो एक, लेट कर लेट लेट जी लेट जीरो बी, जो इसके जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। तो जो उसने बोल रखा है जो अल्फा है वो क्या है, 1/बीटा के बराबर है, या हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसने हमें दे रखा है कि अल्फा इक्वल टू 1/बीटा है। क्लियर। हम जानते हैं जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स यहाँ पे ये इसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ए और बी यूज हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे। जो जनरल इक्वेशन होती है वही होती है मेरी कितना, पी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कितना क्यू क्यू एक्स प्लस कितना होता है आर, ये मेरी जनरल इक्वेशन होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इन्हें कंपेयर करूँ, अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर तो पी का मान कितना आ गया भाई, आ गया ए स्क्वायर प्लस 4 आ गया। क्यू का मान कितना आ गया, क्यू का मान आ गया 9, और आर का मान कितना आ गया, ये आ गया 4a आर। ये हमें पता चल गया। अब हमारा एक रिलेशन होता है क्या, जो हमारा एक रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, ये होता है आर अपॉन कितना होता है, पी होता है। यहाँ पे ये भी यूज होता है, तो हम ए अपॉन बी सी अपॉन लिखते हैं, यहाँ पे आर अपॉन पी। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अब देखो अल्फा अल्फा कितना, अल्फा बीटा, अब मैं बीटा को अगर इधर लेके चला जाऊं तो बीटा बीटा कितना, बीटा इक्वल टू कितना 1/अल्फा, तो इंटू 1/अल्फा इक्वल टू आर कितना है मेरा 4a अपॉन ए कितना, वो पी कितना है ए स्क्वायर प्लस 4। ये जी तो ये अल्फा से अल्फा घट गया, तो 1 की वैल्यू कितना है 4a अपॉन कितना है ए स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ये जी अब ये चीज इधर जाएगी तो ये कितना ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना 4। अब ये 4 इधर प्लस कर, तो इधर आएगा माइनस, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 4 इक्वल टू कितना 0। अब ये मेरा जो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का कितना 4। अब क्या, अगर मैं इसके 4 के प्रोडक्ट में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाऊं तो 4 इंटू 1 कितना 4, 4 के ऐसे फैक्टर जो 4 के आते हैं, 2 इंटू 2, तो ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से a कॉमन लेता हूँ, a माइनस 2 और माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ, a माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा a माइनस 2 और इंटू कितना a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a का मान a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। दूसरे से भी a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो मेरे यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकल गई, पहले की वैल्यू भी 2 आ गई और दूसरे की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। a भी 2 आ गया, पहला भी 2 आ गया और दूसरा भी मेरा कितना आ गया 2 आ गया। ये ए बी टू और बी इन दोनों की वैल्यू 2 आ गई। तो अब उसने हमसे ये पूछा था कि ए का मान कितना आएगा, सो द वैल्यू ऑफ ए, सो द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।